हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। आज की वीडियो में सामान्य अध्ययन की कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण भारत में आर्थिक नियोजन। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने आर्थिक नियोजन या भारत में नियोजन के संदर्भ में उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमने पार्ट 1 में बताया था। आज का जो हमारा खंड है या जो आज का वीडियो, इसकी विषय वस्तु है आर्थिक नियोजन से जुड़ी हुई संस्थाओं पर प्रकाश डालना। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत विभाजन की त्रासदी और औपनिवेशिक शासन के अंत के उपरांत हमारे देश की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक व्यवस्था बहुत ही क्षतिग्रस्त थी। 200 साल की गुलामी के उपरांत हम आजाद हुए। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष भारतीयों की मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक महती दायित्व था। अगर हम उस समय देखें तो हमारे यहां ना तो खाद्यान्न की उपलब्धता थी, ना देश का संरचनात्मक अर्थात सड़कें, विद्युत आदि का विकास था। कृषि भी परंपरागत पिछड़ी हुई थी। उस दौर में देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमारी अंतरिम सरकार के समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के नियोजित विकास के संदर्भ में विचार किया और उसके लिए उन्होंने एक समिति गठित की जिसकी अध्यक्षता केसी नियोगी ने की थी। इस समिति ने भारत की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए देश की आवश्यकताएं कैसे पूर्ण हो इसका विशद अध्ययन किया तथा रूस की पंचवर्षीय योजनाओं को देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माना। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस में वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जो कि रूस को एक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। आजादी के उपरांत हमने देश के आर्थिक नियोजन को महत्वपूर्ण माना और लोकतांत्रिक समाजवाद को दृष्टिगत करते हुए हमने केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पे एक संस्था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया। योजना आयोग यह वह संगठन है जो रूस की गॉसप्लान नामक संस्था की तरफ से स्थापित किया गया। आइए हम योजना आयोग के विषय में प्रकाश डालते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या योजना आयोग 15 मार्च 1950 में भारत सरकार की एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड अर्थात एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश पे की गई। इस बोर्ड के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आपको यह ध्यान रखना है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि योजना आयोग स्वरूप में किस प्रकार की संस्था थी। ना तो यह संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही वैधानिक अर्थात स्टैट्यूटरी निकाय था। यह एक सलाहकारी संस्था थी और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश अर्थात कार्यपालिका आदेश से स्थापित की गई थी। साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूपण करना योजना आयोग का मुख्य दायित्व था। हम देख रहे हैं योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य थे। पहला, देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन और उनकी समृद्धि की संभावनाएं तलाश करना, जिसमें खासतौर पे उसकी मदद NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता रहा। देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना का प्रारूप तैयार करना, यह योजना आयोग के मुख्य कार्य थे। अन्य कार्यों में प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना, योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करना, योजना को लागू करने में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा जरूरी संभावनाओं की अनुशंसा करना। जैसा कि आपने देखा, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, योजना आयोग के मुख्य दायित्व क्या थे। अब इस कड़ी में हम 1950 से लेकर 2014 के मध्य 65 वर्ष तक योजना आयोग की भूमिकाओं का मूल्यांकन करें और जो प्रश्न आते हैं उनको हम बिंदुगत आपके समक्ष रख रहे हैं। योजना आयोग एक सलाहकारी स्टाफ एजेंसी है। आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह की संस्था है। दिस इज द एडवाइजरी स्टाफ एजेंसी। योजना आयोग 1950 से 2014 के दौरान सफलतापूर्वक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कर चुका है। देश के बुनियादी विकास में योजना आयोग की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। योजना आयोग की सहायता के लिए NSSO की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के साथ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजादी से 2014 के मध्य 65 वर्षों तक देश की संरचनागत या ढांचागत विकास में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो या बड़े उद्योगों की स्थापना हो, इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग की कुछ मामलों में आलोचना भी की जाती रही।
आइए हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका के विषय में विभिन्न समितियों और आयोग का क्या सुझाव कथन था। एआरसी भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठित किया गया और बाद में इस आयोग के अध्यक्ष के हनुमंतैया हुए। इसने योजना आयोग के विषय में यह कहा कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज या पुनर्गठित किया जाना चाहिए और इसे एक तकनीकी संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए। उन्हें इसकी आलोचना करते हुए भी कहा कि यह एक पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार की भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसी प्रकार डी.आर. गाडगिल, जो एक माने हुए अर्थशास्त्री है, उन्होंने योजना आयोग की आलोचना करते हुए इसे गैर संवैधानिक संस्था कहा तथा संवैधानिक संस्था वित्त आयोग, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है, उसके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का दोषी ठहराया। आप ये ध्यान रखेंगे कि कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि योजना आयोग ने किस संवैधानिक संस्था के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अशोक चंद्रा, ये जो पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, उन्होंने योजना आयोग को देश का आर्थिक मंत्रिमंडल या इकोनॉमिक कैबिनेट कहा। के संथानम समिति, इनका मानना था कि नियोजन प्रक्रिया में योजना आयोग ने देश की संघीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है तथा यह एक एकात्मिक प्रणाली अर्थात केंद्र सरकार के रहमों या केंद्र सरकार की इच्छाओं पर डिपेंड करता है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए राजबन्नार आयोग का गठन किया। राजबन्नार आयोग ने संघीय राजकोषीय केंद्रों में योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर व्यापी प्रकार उत्तरदायित्व को उजागर किया तथा इसकी भूमिका की आलोचना किया। तो दोस्तों, हमने एक महत्वपूर्ण संस्था योजना आयोग के विषय में देखा। आइए अब इस तर्ज में एक अन्य संस्था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद पर प्रकाश डाली। एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना योजना आयोग के एक प्रस्ताव पर अगस्त 1952 में की गई, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय योजना आयोग ने कहा था कि ऐसी संस्था स्थापित की जाए जिसमें केंद्र के साथ राज्यों की भी भागीदारी हो। आपको यह ध्यान देना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई? अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया? योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद स्वरूप में किस तरह की संस्था है? याद रखिए, यह भी ना तो संवैधानिक संस्था है और ना वैधानिक संस्था है, बल्कि एक कार्यपालिका आदेश से स्थापित एक संगठन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कैसे होता है, इसके पदाधिकारी कैसे होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के समान ही राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं। 1967 से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को योजना आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर, यह भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। योजना आयोग के कुछ सदस्य भी राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। योजना आयोग के सचिव ही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, ये नोट आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है कि योजनाओं का प्रारूपण कौन करता है, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूपण योजना आयोग करता है। तो योजनाओं का निर्धारण या अनुमोदन कौन करता है? हु इज द अप्रूवल विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को हमने कई संदर्भ में देखा कि इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेशों के सर्वोच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं। आखिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई? योजना के क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग प्राप्त करने के लिए, योजना को सहायता देने के लिए, राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूती देने के लिए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए, देश के सभी भागों के संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, हमारा देश संवैधानिक रूप से एक तरह से एक संघात्मक देश है। संघात्मक देश का अर्थ होता है कि एक सशक्त केंद्र सरकार तथा अधिकार प्राप्त राज्य और केंद्र शासित। आखिर जब केंद्र पूरे देश के लिए एक योजना का निर्धारण करती है, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, तो उनके निर्धारण में कहीं ना कहीं एक एकीकृत संगठन होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न आएगा कि संघात्मक ढांचे के लिए, नियोजन के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? एनडीसी अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनडीसी के निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए गए। पहला, राष्ट्रीय योजनाओं की तैयारी के लिए दिशा निर्देश तय करना, अर्थात यह एक आउटलाइन तय करता है जिसके आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तय करता है। योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, अर्थात जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग तैयार करके देता है, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद में रखा जाता है और वह इसमें चर्चा परिचर्चा के बाद महत्वपूर्ण एजेंडे को फाइनलाइज करता है। आइए दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि योजना आयोग एक ऐसी संस्था रही जो स्वतंत्रता से लेकर 2014 तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया देश की शासन प्रणाली में, देश की अर्थव्यवस्था में। किंतु उस संगठन को लेकर काफी आलोचनाएं हुई। कई राज्य सरकारें योजना आयोग की भूमिका को लेकर असंतुष्ट रही। हमारे देश में 2014 वह निर्णायक वर्ष है जब एक पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। इस सरकार का नेतृत्व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। मोदी जी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।
उनकी यह मान्यता थी कि योजना आयोग एक सही संगठन नहीं है, यह संघात्मक ढांचे के लिए प्रतिकूल व्यवस्था करता है। इसलिए उन्होंने अगस्त 2014 में योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह एक ऐसे संगठन की स्थापना का सुझाव दिया जो तकनीकी हो, प्रतिस्पर्धी हो, जो आर्थिक मामलों में किसी प्रकार दखल ना दे। इस तरह आप ये ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग रूपी संगठन समाप्त हो गया। 1 जनवरी 2015 को एक नया संगठन हमारे देश में आया जो कि कार्य और दृष्टि से योजना आयोग से भिन्न था। उसका नाम था नीति आयोग। अब नीति NITI का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की जगह हमारे देश में एक नया संगठन आया जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। और दोनों में क्या मूलभूत अंतर है दोनों संगठनों में, आगे हम बिंदु में अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम नीति आयोग पे प्रकाश डालते हैं। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल है, अर्थात ये थिंक टैंक है जो निदेशकी और नीतिगत दोनों प्रकार के विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का एक ड्राफ्ट तैयार करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। योजना आयोग युग की पहचान नीतियों का केंद्र से राज्यों की तरफ एक तरफा प्रवाह है, जबकि नीति आयोग ऐसा नहीं है। नीति आयोग राज्यों की मांग पे, राज्यों की आवश्यकताओं में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विशेषज्ञ सलाह का काम करता है। पूर्व के आदेश एवं नियंत्रण दृष्टिकोण से परिप्रेक्षितात्मक बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोणों से संघर्षवादी रुख नहीं रहा, बल्कि यह एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सुंदरतम उदाहरण है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है सहकारी संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर देश के विकास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। आइए नीति आयोग के गठन के विषय में प्रकाश डालते हैं। नीति आयोग का गठन इस प्रकार होता है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि इसमें शामिल होते हैं तथा वहां के क्षेत्रीय परिषदें। आप सब जानते हैं प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह भी हमारे यहां पर 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था। आइए स्वतंत्रता से लेकर अब तक योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची आपके समझ सकते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अध्यक्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिंह राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, HD दौगड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहे जो मई 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक योजना आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्य किए। आइए दोस्तों, हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात नीति आयोग और योजना आयोग में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए आपके सामने फ्लो चार्ट है। इस चार्ट में देखिए नीति आयोग देश के आर्थिक नियोजन से 15 वर्षीय विजन तैयार करता है, 7 वर्ष की रणनीतियां बनाता है और 3 वर्ष के एक्शन प्लान का एजेंडा तय करता है। योजना आयोग देश के आर्थिक विकास के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करता था। नीति आयोग इसकी प्रकृति डिसेंट्रलाइज अर्थात विकेंद्रीकृत है। यह राज्यों से केंद्र तक जाता है और एक सहयोगी ढांचा बनाता है। योजना आयोग इसकी प्रकृति सेंट्रलाइज है अर्थात केंद्र में योजना बनाई जाती है और राज्यों को निर्देश दिया जाता है और राज्य उसके क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। नीति आयोग इसमें सरकारों के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। योजना आयोग इसमें केवल केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी और राज्य सिर्फ उसमें एक सहयोगी मात्र थी। नीति आयोग यह राज्यों को सहयोगी बनाकर सहयोगात्मक संघवाद की रूपरेखा बनाती है अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति योजना आयोग यह संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं थी बल्कि देश के एकात्मिक ढांचा के अनुसार थी और जिसमें दिल्ली का प्रभाव महत्वपूर्ण था। नीति आयोग केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारें नीति के निर्माण व क्रियान्वयन में भाग लेती है। योजना आयोग यहां योजना आयोग से केंद्र सरकार नीति निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के उपरांत आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कितनी भी मेहनत कर लें किंतु एक कोटेशन जरूर पढ़ें, सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा अर्थात एक गुड स्ट्रेटजी भी जरूरी है। आइए हमारे साथ इन वीडियो के साथ आपको एक उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री हम उपलब्ध कराते हैं और आपकी मेहनत को आपकी सफलता के लिए सार्थक बनाते हैं। रुद्रा इंस्टीट्यूट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो and think it's helpful for you, please like, share, subscribe and don't forget to press bell icon. धन्यवाद।